हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग की कुछ मांग था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या की जाए, कुछ लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो मेरा कोशिश है कि आपकी जो मांगे हैं उसको मैं पूरा करूं, तो उसके लिए मैं आपके कार्य पे लग गया हूं। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोग को मैं सबसे पहले सिलेबस और इससे संबंधित बहुत कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानकारियाँ क्या है, जैसे कि कंप्यूटर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कई तरह का होते हैं, ठीक है ना। कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, कोई आईटी होते हैं, तो कौन कौन होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और जो मैं उसके बारे कौन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसका क्या सिलेबस है, मैं उस टॉपिक के बारे में क्या करूँगा, आज की क्लास में बताऊँगा। तो जैसे आपको पता है कि सेशन 26-27 के लिए हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। जैसे अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करिएगा तभी तो फाइनल आप एग्ज़ाम दे पाइएगा, क्योंकि आज ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो कोई बच्चे कंप्यूटर से करते हैं, कोई बच्चे संस्कृत करते हैं, और बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो आज का जो हमारा युग है वो कंप्यूटर का युग है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं उसका यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। चलिए, जैसे कहा जा रहा है, कह रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सीबीएसई क्लास 10, ठीक है ना। क्लास 10 का जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो किसका, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है ना। जो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है वो कौन कौन है, मैं उसके बारे में पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कोई कन्फ्यूजन में क्या होते हैं, कोई बच्चे क्या होते हैं, कोई बच्चे जैसे कि आपका कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिए, कोई कंप्यूटर आईटी ले लिए, कोई एआई ले लिए, पता नहीं चलता बच्चे बुक को और खरीदते सर कौन सा बुक परचेज करें। तो इसकी जानकारी आपकी स्कूल से पता चलता है कि स्कूल कौन सा आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपको यहाँ बोर्ड में मेंशन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसकी जानकारी है। तो कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर में, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका बोर्ड में लेते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चे क्या करते हैं, एआई, कोई स्कूल क्या करता है, एआई प्रोवाइड करवाता है, ठीक ना। कोई स्कूल डेटा साइंस करवाता है, डेटा साइंस 400, है ना, कोड 490, है ना, सभी का क्या, सभी सब्जेक्ट का कोड है, ठीक ना। कोई क्या स्कूल क्या प्रोवाइड कराते हैं जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165, ठीक है ना। और बहुत सारे स्कूल अब क्या प्रोवाइड करने लगे हैं, है ना, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, है ना, अवेलेबल इन सम स्कूल। कुछ स्कूल्स क्या किए हैं, ये सब नए टॉपिक को क्या किए, इंक्लूड किए हैं, ठीक ना। अब ने कुछ भी क्या करते हैं, ग्राफिक एंड डिजिटल डिजाइन, ग्राफिक एंड डिजिटल डिजाइन, है ना, कुछ स्कूल में ये भी क्या है, अवेलेबल है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो तो बच्चे तो ठीक है, बच्चे ले सकते हैं, बट एक इनका सबसे बड़ा योगदान होता है स्कूल के, कि आपको स्कूल कौन सा यहाँ पे अलाउ कर रहा है, कौन सा स्कूल आपका बोर्ड में मेंशन किया जा रहा है। तो ये सब सारे चीज़ आपको क्या होता है, थोड़ा स्कूल से संपर्क करना पड़ता है, उसके बाद बच्चों को बुक खरीदने की, है ना, खरीदना चाहिए, ठीक है। आपको जिसे पता है कि आपको मैं इसमें क्या करूँगा, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अभी जो मैं इस सेशन स्टार्ट किया हूँ, ये सेशन स्टार्ट किया हूँ किसका, वन, यानी मैं आपका वन का, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ वो हमारा है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, 402 इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एआई लेते हैं, बहुत सारा डेटा साइंस लेते हैं, बहुत सारा कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं, तो सबका अलग अलग है। बट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, क्योंकि ये बच्चे का जो मांग है, ये बच्चे का जो मांग है यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, ठीक है। तो मैं इसी पे क्या करूँगा, बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे कर रहा है कंप्लीट, कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 फॉर सेशन क्या ये 26-27, यानी ठीक है। आप जो सेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उसका टोटल सिलेबस के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए कि ठीक है, मैं तो समझ गया कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर संबंधित कौन कौन टॉप सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने ले लिया। अब मैं उसका कैसे प्रिपरेशन करूं, क्या उसकी सिलेबस है, कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आने वाले हैं, वो चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल आपको पता होना चाहिए, टोटल जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, क्या होते हैं, टोटल जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होते हैं
50 मार्क्स का थ्योरी होते हैं और 50 मार्क्स का क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ये 50 मार्क्स का है वो आपको रिटन एग्जाम देना होता है, और वो 50 मार्क्स है वो स्कूल बेस्ड है। मैं उसको अभी बात बताता हूँ, ठीक ना। जैसे पार्ट ए का जो आपका होता है, पार्ट ए, ठीक ना, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रहेगा वो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक ना, क्या आएगा वो 10 मार्क्स। और आपका ये पार्ट बी है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक आपका जो रहेगा स्किल, वो 14 मार्क्स का है। यानी ये दोनों बुक का पार्ट है, ये दोनों जो बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों यानी बुक को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो पार्ट ए से 10 मार्क्स का आएगा थ्योरी, और आपका पार्ट बी से क्या आएगा 14 मार्क्स का। यानी जो 15 मार्क्स का है वो आपका रिटेन एग्जाम होगा। यानी मैं बोला भी कि जो 100 नंबर के एग्जाम में 50 मार्क्स आपका रिटेन एग्जाम होगा थ्योरी बेस्ड, और 15 मार्क्स का क्या होगा आपका जो स्कूल बेस्ड है वो प्रैक्टिकल हो सकता है और भी हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये जो बुक का सेशन है वो पार्ट ए से, हमारा बुक को 2 सेशन में पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए से 10 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम में आएगा और पार्ट बी से 14 मार्क्स का, यानी टोटल 15 मार्क्स का रिटेन एग्जाम में मुझे देना होगा। और आपका जो 50 मार्क्स का है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका 30 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब है हर चीज का जो प्रैक्टिकल होता है, साइंस का होता है, ठीक है ना, तो वो सब चीज को प्रैक्टिकल एग्जाम आपका यानी लैब बेस्ड आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, है ना, आपका प्रैक्टिकल फाइल बेस्ड रहेगा 10 मार्क्स 10 मार्क्स, यानी टोटल आपका जाएगा 15 मार्क्स। ये स्कूल वर्क्स है, ये आपको स्कूल के द्वारा एक्टिविटी कराया जाएगा, ठीक ना, ये स्कूल के द्वारा, ये बोर्ड पे सेंटर पे जाकर ये 50 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये केवल बोर्ड पर आपको सेंटर पर जाकर ये 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम देना है, और जो 15 मार्क्स का है वो स्कूल वर्क्स है, ये स्कूल वर्क्स, इसके लिए कोई सेंटर इसके लिए नहीं मिलेगा आपको, जो भी एक्टिविटी है स्कूल के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यानी हमारा रिटन एग्जाम 15 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो स्कूल के माध्यम से मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे मैं बात कर दिया, ठीक है, पीछे कि आपका पार्ट ए से 10 मार्क्स का आता है और पार्ट बी से ये 14 मार्क्स का आता है, ये हमारा बुक का पार्ट है। तो सर ठीक है, पार्ट ए में आता है 10 मार्क्स का, तो हमारे कौन कौन टॉपिक से, कौन कौन चैप्टर से कितना मार्क्स के आता है। तो ये जो हमारा पार्ट ए है उससे 10 मार्क्स का आपको आएगा। उसमें पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल है, वो चैप्टर आपका 1 से 2 मार्क्स का आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल चैप्टर 2, इससे आपका 3 मार्क्स का आएगा। और आपका आईटी है ना, आईटी आपका है ना, आईसीटी स्किल्स आपका क्या होगा, आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट स्किल से आपका क्या आएगा 3 मार्क्स आएगा, और ग्रीन स्किल से आपका 1 मार्क्स का आएगा। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 10 मार्क्स, टोटल आपका 10 मार्क्स। यानी यूनिट आपका ये पार्ट ए से क्या आएगा, पार्ट ए से केवल 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना, आपका एग्जाम आने वाला है। इसमें ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड ही होता है, ज़्यादा इसमें लैब पार्ट नहीं होता है। लैब होता भी है तो थोड़ा सा इसमें लैब आपको देखने के लिए मिलेगा, आईसीटी स्किल में लैब थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, बाकी आपका जो भी मिलेगा सारा इसमें देखने के लिए मिलेगा। ये था हमारा पार्ट ए का, ठीक है। पार्ट ए का हमारा कंप्लीट हो चुका, जो हमारा 10 मार्क्स का आएगा। ये 10 मार्क्स का, ये हमारा पार्ट ए में हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। और हमारा जो पार्ट बी, अब जो पार्ट बी है वो हमारा क्या रहेगा 14 मार्क्स का है। ये हमारा पार्ट बी हमारा 14 मार्क्स का है। उसमें से आपका किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाले हैं आप यहाँ समझिएगा। पहला चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, है ना, ये आपका इससे आएगा 8 मार्क्स का, ठीक ना। एडवांस क्या है, ये आपका एडवांस मिलेगा, क्योंकि 9 क्लास में आप लोग बेसिक पढ़ चुके होंगे, 9 क्लास में आपको बेसिक पढ़ चुके होंगे। और चैप्टर 2 से आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आपका आएगा 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना, ये थ्योरी वाले पार्ट का है। और 3 चैप्टर से क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डीबीएमएस बोलते हैं, उससे आएगा 12 मार्क्स का, यानी 12 नंबर्स का आएगा। और चैप्टर नंबर 4 पे आएगा मेंटेन हेल्दी सेफ्टी एंड क्या सिक्योर वर्क, है ना, ये सबसे आएगा आपका 10 मार्क्स का। यानी टोटल आपका यहाँ पे 14 मार्क्स का यहाँ से आएगा। और यानी आपका मैं बताया कि पार्ट ए से आपका 10 मार्क्स, और पार्ट बी से आपका आएगा क्या जी 14 मार्क्स।
यानी टोटल आपका 15 मार्क्स का, टोटल आपका 50 मार्क्स का क्या आएगा, थ्योरी आएगा, जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एग्जाम, जो सेंटर पे जाकर एग्जाम आपको देना होगा। ये 40 + 10 यानी 50 मार्क्स टोटल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल जो आपका स्कूल के द्वारा किया जाएगा वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपका एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से आपका 5 मार्क्स का होगा, एडवांस स्पीड शीट से क्या होगा 5 मार्क्स का होगा, डेटाबेस से आपका 10 मार्क्स का होगा, और वाइवा, वाइवा कितना मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये इतना मार्क्स 30 मार्क्स का आपका स्कूल के द्वारा, स्कूल के द्वारा आपको क्या करवाया जाएगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। ठीक ना, जो प्रैक्टिकल होता है ना वो किया जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट वर्क का है या प्रैक्टिकल फाइल है, ये आपका 10 मार्क्स का होगा, जो स्कूल के द्वारा आपको करवाया जाएगा। ये 20 इधर, यानी 20 इधर, 20 इधर, और 20 इधर हो गया आपका, और 30 इधर हो गया, यानी टोटल क्या हो गया, टोटल 50, यानी 30